अब स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के पीछे का क्या कारण होता है। तो देखिए, ये एक विद्युत परिपथ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोटा करके दिखाया गया, एक पतला करके दिखाया गया है ना, लेकिन तार वही है, ठीक है। तो इस तार में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जो यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का मतलब इलेक्ट्रॉन जो तार के अंदर में है वो जिधर मन तिधर अभी है, ठीक है। इस तार को जैसे हम बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जैसे ही जोड़ते हैं, है ना, तो ये बैटरी का है ऋण टर्मिनल और ये आपका ऋण आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो ये समान आवेश के होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दिशा में प्रवाहित होना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए इस तरफ प्रवाहित होना शुरू कर दिया, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पर बात यह है कि ये जो धन टर्मिनल है इस पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश ऋण आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो जाएगा नेगेटिव से किधर, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। और हम लोग विद्युत धारा की दिशा को मानते हैं किधर, प्लस से माइनस की ओर। यानी बैटरी का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम कौन करता है, बैटरी करता है। जिस तरह हम लोग का हृदय खून को धकेलता है, उस तरह बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करता है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। इसे वोल्टेज भी कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। ये एक विद्युत परिपथ है, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है, सेल का आपका ऋण टर्मिनल है और इस पर होता है ऋण आवेश, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर भी होता है ऋण आवेश। तो यहाँ पर आवेश समान होने के कारण इस पर क्या होगा, एक बल लगेगा। उस बल को बोलते हैं क्या, प्रतिकर्षण बल। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस दिशा में, है ना। तो यहाँ बल लगा और ये इलेक्ट्रॉन ए बिंदु से कहाँ गया, बी बिंदु में, यानी विस्थापन हो गया। तो बल गुने विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ उसको ही बोला जाता है क्या, विद्युत विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, है ना। कि जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको बोला जाता है विद्युत विभवांतर, और उसको हम लोग लिखते हैं किससे, भी से, ठीक है। तो इस विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हो गया W/Q। W का मतलब कार्य, Q का मतलब आवेश और V का मतलब विभवांतर, ठीक है। अब बात करते हैं उसका एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम लोग किस लिखते हैं, V से, ठीक है। यानी देखिए V का फॉर्मूला W/Q है और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और कूलाम का एसआई मात्रक होता है, ये आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, और वोल्ट को किस लिखते हैं, V से, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज को एक यंत्र से मापा जाता है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्टेज को हम लोग कैसे मापेंगे, वोल्ट मीटर से, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और इसको विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। मान लीजिए विद्युत परिपथ है ना, इसमें आपको ए और बी के बीच का वोल्टेज पता करना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए,
वोल्ट मीटर को जोड़ दीजिए। ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका प्लस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो देखिए समांतर इस तरह होता है ना, तो देखिए ये और ये क्या हो गया, समांतर हो गया। यानी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।